हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल पे टारगेट विद रवि। देखिए, ये बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने वाला है TRE 4 के लिए, ठीक है, TRE 4 शिक्षक भर्ती, उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ठीक है, ये वॉल्यूम 2 है। ठीक है, किसका है याद रखिएगा। देखिए, ये है रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का। ठीक है, रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का TRE 4 के लिए है। ये है किसका, देखिए कौन से शिक्षक के लिए है, कक्षा 1 से 5 के हेतु। ठीक है, बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 हेतु। ठीक, ये टेस्ट सीरीज है। चलिए देखते हैं इसमें कितना सेट है। इसमें टोटल 20 सेट है। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है इस चैनल पे। ठीक है, बिहार जीपीए के लिए, बिहार SSC के लिए, प्लस शिक्षक के लिए TRE 4 के लिए, अगर और भी एग्जाम आएगा तो उसका भी प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हमारा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर मेरा 2 है। एक ऑलरेडी डाला जा चुका है इस चैनल पर। ठीक है, देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बताऊँगा। ओके, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। ये क्या होगा, इसका आपका ऑप्शन जाएगा यहाँ पे क्या, बी नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बताऊँगा। ठीक है, सिलेक्ट, दूसरा क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2। ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द सही होगा, डांसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। यहाँ पे क्या होगा, फिल ए नंबर गेट वाई। ओके, आइए नेक्स्ट पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिविटी। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, यानी 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका क्या होगा आंसर, आपका आंसर जाएगा ए। ये क्या है, स्ट्राइक। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी डेंटिस्ट। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 8 नंबर फॉर्म ए वर्ड बाई एडिंग एंस एज सफिक्स। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक्सेप्ट। क्या होगा, एक्सेप्ट। ठीक है, ये था हमारा 8 इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न था। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी लैंग्वेज का प्रश्न। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में ये है आपका गद्यांश है। ठीक है, तो आप इसको गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका मैं सिर्फ आंसर बताते चलता हूँ। गद्यांश आप लोग पढ़ सकते हैं, उसको आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा देर इसको पॉज करता हूँ क्योंकि आप लोग गद्यांश को सही तरह देख ले। ठीक है, चलिए मुझे आशा है कि आप लोग इसको देख ले होंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का गया है गद्यांश के अनुसार बच्चन जी के विषय में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, देखिएगा यहाँ पे जिसको पढ़िएगा ना आप समझे, जब ये गद्यांश को पढ़िएगा तो यहाँ पे देखा बच्चन जी, यहाँ है ना, बच्चन जी ने जितना आदर अपने साहित्य का किया उतना ही भारत तथा विदेश के साहित्य का भी किया। ठीक है, ये देखते हैं ऑप्शन में क्या है, देखिए इसका आंसर जाए क्या, ऑप्शन नंबर डी, वे जितना आदर अपने साहित्य करते थे उतना ही आदर भारत में करते थे। तो यहाँ पे आप यहाँ मिला ना, यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया यहाँ पे बच्चन जी के बारे में जो इतना बताया, क्या वही आंसर में है। देखिए जो यहाँ से मैंने बताना शुरू किया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो मैंने बताया यही आंसर है ना, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में। वही बोलता हूँ, उसको पढ़िएगा और यहाँ पे देखिए पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसे पढ़ के उसी में से आंसर इसमें मिलेगा। ठीक है, इसका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें कोई टफ नहीं है, इसको आप पढ़िएगा ना, जब पूरा सही से पढ़ लीजिएगा और जब यहाँ बनाने आइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा हाँ इसका है क्या। और नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और इसको जब ऑप्शन आएगा तो एक बार और इसको देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवाद संबंधी नीति बनाते समय बच्चन जी ने किस बात पर अधिक बल दिया था। तो किस बात पर दिया था, इसको इसमें देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। ठीक है, भाषा की गणना बनाए रखने पर। ठीक है, एक बात बच्चन जी के किस बात पर अधिक बल दिया था। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा आप बच्चन जी के बारे में और यहाँ पे पढ़िएगा। ठीक है ना,
देखिए एक तो बच्चन जी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ बच्चन जी के बारे में यहाँ पे एक यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और आगे ऐसे ही आप पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, और कहीं जब आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा ना, यहाँ से जितना लिखा हुआ सब पढ़िएगा, तब वहाँ जब आंसर देने जाइएगा तो कहीं पे कठिनाई नहीं होगी आपको, बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, इसको पढ़ के तब बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए जाने का संदर्भ में बच्चन जी क्या चाहते थे? तो क्या चाहते थे? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुवाद व्यापन योग्य हिंदी में कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, बच्चन जी के अनुसार किस प्रकार की हिंदी लोकप्रिय और लोकरंजक हो सकती है? किस प्रकार हो सकती है? इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, संस्कृत की ओर झुकती है हिंदी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय में कौन सा समास है? लोकप्रिय में कौन सा समास है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनावृष्टि, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 19, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। ये क्या होगा? देखिए यहाँ क्या होगा, ये इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, शरणागत, ठीक है। यहाँ पे शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है, शरणागत, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 19 16 नंबर, मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? याद रखिए यह बिस्मिल्लाह खां की, ठीक है। नेक्स्ट 19, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे कि देखिए इसको पढ़िएगा, कभी ना कभी इस भ्रष्टाचार के विरोध में हमें आवाज़ उठानी होगी। नहीं, ये जो है वर्ड गलत है, इसमें त्रुटि क्या है ये हमको बताना है। यहाँ पे होगा आवाज़ उठानी होगा, नहीं होगा, आवाज़ उठानी होगा, ये गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ आवाज़ उठानी होगी, यहाँ पे होना चाहिए होगी, तब सही होता। यहाँ पे होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमसे पूछा था कि कौन सा त्रुटि है, कौन सा गलत वर्ड इसमें लिखा हुआ है, यही वर्ड गलत है जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये वर्ड गलत है जो ऑप्शन नंबर ए में है, ओके। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया। तो घर चला गया, इसमें कौन सा रेखांकित जो प्रतिस्थापित हम कर सकते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, घर चले गए। चला गया नहीं, देखिए मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चले गए, ना कि विजय बाबू घर चला गया, इसमें विजय बाबू घर चले गए, ठीक है। चलिए, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में बोला गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, खिली हुई हवा आई खिड़की सी आई चली गई में कौन सा अलंकार है? ये कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला आंसर जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदायन किस भाषा का वाक्य है? किस भाषा का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा का वाक्य है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने हैं? 11 सर्वनाम है, ठीक है। कितना है? 11 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट आइए 22 नंबर, 22 है ना जी, हाँ 22 नंबर है। देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा किसका? ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है? ये है देवता कुछ कर जाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घबरा जाना। क्या होगा इसका? घबरा जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिम किरीटिनी किसकी रचना है? ये किसकी रचना हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम किरीटिनी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म का है तो पता ही होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाइए और टीआरई 4 में जाके पढ़िए और नौकरी लीजिए, ओके। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो किसका है? याद ये होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमृतलाल नागर
को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमृत और विष के लिए। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 नंबर, 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साधारण छंद। ठीक है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। क्या रचित पाठ है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। और आपको आंसर पता है या आप लगा रहे हैं अपना से आंसर बता रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ टोटल 150 क्वेश्चन में। ठीक है। आप जरूर कमेंट करिएगा। ओके। इससे आपका एक्यूरेसी भी पता चलेगा कि आप कितना एक्यूरेसी पे बना रहे हैं। ठीक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश चैन से रहना चाहता है। तो कौन चैन से रहना चाहता है इसके बारे में देखिएगा। अपना ये मैं चैन से रहना चाहता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं रहा। ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या है। जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया है भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 कहा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निवारकों का नजरबंदी। ठीक है। 32। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन हमारा। 33 नंबर क्वेश्चन का एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक विधान यानी DPSP का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रदान करता है? कौन सा हो जाएगा? जो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39 के डी। ठीक है। 39 के डी जाएगा। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन। ओके। नेक्स्ट वन इज किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है देखे गए हैं? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा बृहस्पति। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट वन इज पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एरलिच द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए रिवेट पोपर परिकल्पना। ठीक है। आइए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। स्तंभ का मिलान करना है। ठीक है। स्तंभ का मिलान करिएगा 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है। 1 का 3 होगा, जैसे कि ए है इसका जाएगा क्या? ये 3 जाएगा। बी का 1 जाएगा, बी का 1 चल जाएगा। और सी का 2 जाएगा, तो सी का 2 जाएगा। और 4 का ये 4 का 4 ही जाएगा। ठीक है। ये आपका मिलान होगा इससे। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन इज दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। ये गलत है। ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट वन इज 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है इसको देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 117 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए मिलाम ग्लेशियर। क्या? मिलाम ग्लेशियर। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना मैथ का क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पे कहा गया 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 10, 15, 18 से विभाजित है। ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है। जो 10, 15, 18 से विभाजित है इसको आप LCM लेकर के, ठीक है, देखिए पहले तो इसको आप LCM लीजिए। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? 999 ये होता है ना। सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर तो हमको टाइम नहीं है, मतलब सारा क्वेश्चन मैं हल कराता आपको। ठीक है ना। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर 10 से कटने वाला तो यहाँ पे देखिए ये 10 से कटने वाला तो ये सब है, और 15 से कटने वाला भी ये सब है। 18 में होता है ये 3 से 3 चक 18, 3 से 6 से कटने वाला चाहिए। ठीक है ना। तो देख लेगा 3 से कौन कौन कट रहा है, लगभग तो ये सब 3 से कट ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसका ऑप्शन जो है ना आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शन सी बता देता हूँ। अगर पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है ना। मैं इसका अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं फिलहाल छोटा हूँ मैथ और रीजनिंग को। ठीक है। मैथ को मैं छोटा, ये सबको आप जब LCM लीजिएगा ना तो कितना आएगा? 90 आएगा। 90 आएगा। 90 से जैसे देखिएगा 90 आ गया, 90 में भाग दीजिएगा कितना से? 9999। ठीक है। भाग दीजिएगा जो भी यहाँ पे आपका कुछ आएगा, यहाँ पे जब इसको भाग दीजिएगा तो लास्ट में तो कुछ आएगा ना।
तो उसको में से क्या करिएगा, आप उतना को जो लास्ट में जो आएगा ना उसको में से 999 9,999 रहेगा, उसमें से घटा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन सभी मैं बता देता, ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं, मैं बता देता, और इसका मुझे खेद है कि मैं जो देखते हैं यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण की गई, किस कारण की गई थी बंगाल की विभाजन की घोषणा? देखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी द राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, ठीक है। बताइए निम्न में कौन इस पद से संबंधित नहीं रहे, ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 4, यानी कि ये और ये इस पद से संबंधित नहीं थे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ठीक है। इस समझौते को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है गांधी इरविन समझौता को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इससे कानूनी मान्यता दिलवाई? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा 1935 का एक्ट, ओके। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की विजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसमें होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 ये सही होगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब देखिए 58 नंबर, निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? किसका हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन का, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्म निरपेक्ष, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित सखियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BN राव को, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बहुफलक ठोस के फलक F किनारा E है और शीर्ष भुजक की संबंध क्या है? तो संबंध क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है, सी, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक पे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ये देखते 73 नंबर क्वेश्चन, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है कितना है? इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ से हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तबकात नसरी से हुआ था, ठीक है, तबकात नसरी। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो क्या हो जाएगा, कौन सी उपाधि दी गई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोला जाता है ना, वही है। 76 नंबर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सी कैग के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी है? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजिंगटम बंदरगाह, ठीक है। देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय डेयरी अमूल को किस देश की क्रिकेट टीम के द्वारा T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग में से एक से अधिक है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक से अधिक मतलब क्या हो जाएगा, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका ये दोनों हैं, तो एक से अधिक मानेंगे इसको, ठीक है ना। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम धारेश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यक्षगान के, ठीक है। यक्षगान कहाँ के लोक नृत्य? याद रखिए कर्नाटक के, ठीक है। देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए RBI के साथ सहयोग किया? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उपयोग में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेयजल है,
पोर्टेबल सुरक्षित माना जाता है यदि उनका जैविक ऑक्सीजन मांग BOD कितना होगा ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकीय पदछाप। ठीक है। अब देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणु द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा पेट्रोल बनता है। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? किस प्रकार होगा? ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय होता है। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। ठीक है। और 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? किस माह में होता है? ऑप्शन नंबर सी सितंबर तथा अक्टूबर में होता है। ठीक है। देखिएगा 88 नंबर, निम्नलिखित पिरामिड क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये बायोमास का उल्टा पिरामिड है। ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और बेलनीकरण उत्पन्न होता है। किसकी भिन्नता हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हवा का दबाव। ठीक है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, एक से अधिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91 नंबर, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल तथा गैसीय रूप का सहअस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी त्रिकोण बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रात के दौरान नेट ऑल वेव विकिरण में किसकी अधिकता होती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ तरंग विकिरण। ठीक है। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम किसने रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था? तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ जोलिफ क्यूरी और आयरन क्यूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। ये देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन केसर यानी कि सेफ्रॉन किससे प्राप्त होती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्रोकस पादप के वर्ती कागड़ और वर्तिका स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रॉलेट अधिनियम है, रॉलेट एक्ट। ठीक है। 98 गांधी जी चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। ओके। देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज और अंगीकृत किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। ठीक है। देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? कौन कहा था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। ठीक है। आइए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। ठीक है। आप देखिएगा 102 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है, 103 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था? तो कहाँ से लिया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। और देखिए 104 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या हो जाएगा? असत्य। ऑप्शन नंबर बी ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियों को प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 नंबर, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मैंडेमस कहा जाता है। ठीक है। देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या
क्रमशः कितनी है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 75 और 40। ठीक है। 107 भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए ये सब पढ़िएगा, यहाँ पे आएगा आपका ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अग्नि चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, और देखिए 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1923 में। ठीक है, यह है जो हम सेट करा रहे हैं BPSC TRE 4 के लिए। ठीक है, क्या कक्षा 1 से 5 हेतु, जो प्राइमरी टीचर होता है उसके लिए करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस आपसे एक निवेदन है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर, वीडियो देखिएगा, एक लाइक करके जाइएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST समुदाय के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा, EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 113 नंबर, जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एक विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोरावर। ठीक है, 114 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवन सूचकांक की भौतिकता गुणवत्ता। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त अभ्यास शुरू किया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैत्री किया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा अटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है किस देश में स्थित है, कहाँ पे है, यहाँ पर चिली में है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है, कौन सा हो जाएगा, ये रजत पदक जीता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CS शेट्टी को। ठीक है, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स को किस का दर्जा दिया गया है, तो किसका दर्जा दिया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर दिवस। ठीक है, हर साल। 122 है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का महत्व नहीं है, तो क्या नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बस्तियाँ। ठीक है, 123 का आइएगा, पारिस्थितिकी अस्थायी मित्र वेत्या है, यह किस आंदोलन का नारा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124 हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी WM एडम्स। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 126 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, देखिएगा, पौधों में जैविक घर यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टोक्रोम के द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए 127 नंबर क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा, देखिए कार्य का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए 128 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी छोटी फोकल लंबाई के उत्तल है। ठीक है, देखिए 129 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्य फोकस की ओर झुकती है। ठीक है, इसी है थाइमस ग्रंथि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, थाइमस ग्रंथि के संबंध में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यह सभी उम्र के लोगों के लिए बरकरार रहता है। ठीक है, अब देखिए 131 नंबर क्वेश्चन है, उन तत्वों का समूह कौन सी है जिसमें केवल धातु ही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेरिलियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम और सोडियम। ठीक है,
चलिए देखिए 132 में सोडियम डोडे डोडे क्लीज बेंजीन सल्फोनेट निम्न की भांति प्रयुक्त करते हैं। किसके भांति प्रयुक्त करते हैं? अपनावती अपमार्जक के विरुद्ध। ठीक है, चलिए देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। पंक्तियों के वे छिद्र क्या कहलाता है जिसमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर सी, हाइडाथोड। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन है, वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होती है क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा आपका नंबर बी, एलगेसी रिसेप्टर। ठीक है, अब देखिए 135 नंबर क्वेश्चन है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा आपका नंबर ए, जोड़ीदार भी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मेरा रीजनिंग आ गया। रीजनिंग तो दोस्तों ये था मेरा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो प्राइमरी टीचर का जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं डेली प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। यहाँ पे बिहार जीविका के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ठीक है, 2 टाइप का प्रैक्टिस सेट है, आप जाकर के दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लस में बीएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए, प्लस ये तो टीचर वाला हो ही रहा है, ये सब का प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेस पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप जाकर के विजिट करके मेरे चैनल को देख सकते हैं। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।